बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से अगर हमने कोई लिंक लगाना हो अपने HTML के अंदर तो हम किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कोई वेबसाइट ओपन करते हो और अपना कर्सर जो है, जो अपना माउस है, वो किसी लिंक पे लेके जाते हो तो एक तो लिंक अंडरलाइन हुआ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अंडरलाइन हुआ होता है, उस पर जब आप कर्सर लेके जाते हो तो आपका कर्सर बिल्कुल बदल जाता है। जैसे हाथ होता है ना, ऐसी उंगली बनी हुई आ जाती है, आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम किसी नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाए। ठीक है, तो वो लिंक होता है। तो आज की वीडियो में हम वो लगाना सीखेंगे। ये जनरल सिंटैक्स है अगर आपने लिंक लगाना है अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, एंगल ब्रैकेट ए स्टैंड फॉर एंकर। ठीक है, और उसके बाद आप लिखना है HREF का मतलब है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस इज इक्वल्स टू URL, यानी कि जो भी वेबसाइट आप लगाना चाह रहे हो उसका लिंक यहाँ पे आएगा। जैसे .com .pk के साथ होता है ना पूरा लिंक, तो वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लोगे। उसके बाद लिंक टेक्स्ट, यानी कि उस लिंक तो पीछे लगा हुआ है ना, उसके सामने आप डिस्प्ले क्या कराना चाह रहे हो अपने यूज़र को, जो भी आपके वेब पेज भी वेबसाइट पे आए तो उसको क्या नज़र आए सामने, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे ये नेशनल बुक फाउंडेशन लिखा हुआ है, इसके पीछे ये लिंक लगा हुआ है www.nbf यानी कि नेशनल बुक फाउंडेशन .org। तो असल में लिंक ये है, लेकिन यूज़र को क्या नज़र आएगा, नेशनल बुक फाउंडेशन लिखा हुआ नज़र आएगा। जब वो नेशनल बुक फाउंडेशन पे कर्सर लेके आएगा तो कर्सर बदल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ए वाला जो टैग है वो क्लोज हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से लिंक हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टाइम वाला कोड है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हम इसी में चेंजिंग कर लेते हैं। उससे पहले हमने पाकिस्तान के बारे में लिखा था, तो ये टेबल जो हमने समझे थे इसको मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हम कोई भी लिंक लगा लेते हैं। तो एंगल ब्रैकेट ए और एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ आप इसको एंटर कर दें बेशक ए को। अब ए के अंदर आपने क्या लिखना है, HREF। ठीक है, स्पेस दे के HREF, ये आ गया, इसको सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे आपने उस वेबसाइट का लिंक लगाना है जो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं अपने यूज़र को लिंक के अंदर, यानी कि वो लिंक पे क्लिक करे तो वहाँ पहुँच जाए। तो ये मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया जिसके ऊपर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कुछ डिटेल है। तो ये जो है ये URL है। ठीक है, इसको हम यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कर दें और HTML के अंदर जाके हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये कॉमास के अंदर Ctrl+V कर दें, ये हमारा लिंक जो है यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वो लिख दें। जैसे कि आपने यूज़र को जो डिस्प्ले कराना है आप लिखें मोर डिटेल्स अबाउट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब ये ए बेशक यहाँ पे लिखा है तो भी ठीक है, आप इसको इस लाइन में लाना चाहते हैं तो इस लाइन में ले आएं, जैसे आप लोगों की बुक में भी मेरा ख्याल है ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, F5 करेंगे। तो ये देखिए मोर डिटेल्स अबाउट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे सामने ये वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान की यही वेबसाइट है बिल्कुल। इस तरह से हम कहते हैं कि जो लिंक्स हैं HTML में वो हमारे पास काम करते हैं। बैक करेंगे तो वापस से आप अपने इसी चीज़ पे आ जाएंगे। अब आप अपना खुद से दिमाग लगा के देख सकते हैं कि किस तरह से हम वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लिंक्स कहाँ कहाँ पे लगाए जा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं।
ठीक है। आगे चल के CSS जब पढ़ेंगे और ज़्यादा हम देखेंगे कि किस तरह से हम कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो है इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें ताकि जो सिंटैक्स हैं वो बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पे हों। इसके बाद आपकी बुक में एक और चीज़ भी लिखी हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टारगेट इज इक्वल्स टू ये अंडरस्कोर ब्लैंक ये लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी हमने डिस्कस कर लिया कि ये लिंक लगा हुआ है और ये हमारे पास जो भी नाम लिखा हुआ है, जैसे में हमने लिखा है मोर डिटेल्स अबाउट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे जो यूज़र को शो हो रहा हो, उसके दरमियान में ये टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक ये ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में बताया हुआ भी है कि ये ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख भी देते हो तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये दो तरह से टारगेट जो है ये यूज़ होता है, एक सिर्फ ब्लैंक होता है यानी कि ये अंडरस्कोर जो है यहाँ पे ये नहीं होता, और एक जो है वो अंडरस्कोर के साथ यूज़ होता है। इनमें फ़र्क यही है कि एक जो है वो नई टैब पे जितनी दफ़ा आप क्लिक करते रहोगे नई टैब ओपन होती रहेगी, ठीक है। जितनी दफ़ा आप क्लिक करते रहोगे न्यू टैब्स जो हैं वो ओपन होती रहेंगी, और दूसरे में ये होता है कि बार बार वो आपको उसी टैब के ऊपर ले जाता है, बल्कि और टैब्स जो हैं वो ऐड नहीं करता, ठीक है। तो ये भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट यानी कि जो पहले वाला टैग है ना ए वाला, उसकी जो ब्रैकेट है क्लोज करने से पहले स्पेस दें, टारगेट लिखें, ये टारगेट आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखें ये अंडरस्कोर ब्लैंक के साथ आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। पहले अंडरस्कोर ब्लैंक देख लेते हैं, फिर हम सिंपल देख लेंगे। F5 करें, ये आपके पास रन हो गया प्रोग्राम, ठीक है। ये हमने मोर डिटेल अबाउट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान किया। अब ये बात समझने वाली है, ठीक है। वापस से कंट्री पे आए, दोबारा इस पर क्लिक किया तो ये देखें इसने एक और ऐड कर दी, पहले वाली टैब ये है, ये एक और ऐड कर दी। दोबारा से क्लिक करें, दोबारा से ऐड हो गई, दोबारा से क्लिक करें, दोबारा से एक ऐड हो गई। मतलब वही टैब वो जो है वो न्यू टैब्स में ओपन कर रहा है, ठीक है, बार बार नई टैब ओपन कर रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से इसको यूज़ करें, अंडरस्कोर के बगैर यूज़ करें, तो फिर हम देखते हैं कि फिर क्या होगा हमारे पास। इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे हम अंडरस्कोर को, ये ब्लैंक से पहले जो छोटी सी नीचे डैश लगी है उसको अंडरस्कोर कहते हैं, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, अब रन करते हैं F5। अब एक दफ़ा मैंने क्लिक किया, एक दफ़ा इसने हमें ये ओपन करके दे दी वेबसाइट। दोबारा क्लिक किया हमने तो ये देखें हमें उसी पे लेके जा रहा है और इसने ऐड नहीं की। दोबारा करके दिखाता हूँ, ये देखें क्लिक किया, इसी वेबसाइट पे हमें ये ले आया, न्यू टैब्स ऐड नहीं कर रहा। तो ये डिफरेंस है टारगेट अंडरस्कोर के साथ ब्लैंक लिखने का और विदाउट अंडरस्कोर ब्लैंक लिखने का। डिफरेंस क्या है कि अगर आप अंडरस्कोर डालोगे ब्लैंक के साथ तो जितनी दफ़ा आप लिंक पे क्लिक करोगे वो उतनी दफ़ा नई टैब ऐड कर देगा, आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर आप अंडरस्कोर के बगैर ब्लैंक को यूज़ कर रहे हो तो जितनी दफ़ा भी आप लिंक पे क्लिक करोगे वो सिर्फ उसी टैब पे बार बार आपको ले आएगा, न्यू टैब ऐड करके उसके ऊपर आपको नहीं लेके जाएगा, ठीक है। बार बार उसी टैब के ऊपर आपको ले आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लिंक हमारे पास काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह CSS को स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।